उन्होंने कहा कि लोग डिप्रेशन में ना आए, घरों में है, तो उसने अपनी बालकनी पे आके थाली बजाए तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए। एक दिन उन्होंने कहा कि दीपक जलाओ, तो लोगों ने हिंदुस्तान में दिवाली मना ली। पर आप देख रहे होंगे उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराए। ऐसा देशभक्ति का ज्वार आज उठ रहा है। सोशल मीडिया की रीच बहुत बड़ी है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डीपी पर तिरंगा लगाए बिना बच रहा हो। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, दुकानदार दुकान पर, मकान वाला मकान पर। भाव तो हर व्यक्ति के अंदर है, ये इस बात का द्योतक है कि भाव तो हर व्यक्ति के अंदर है, सिर्फ जागृत करने की देर है। और ये जागृत करने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। ये वो व्यक्ति है जिसने विश्व के अंदर भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने का काम। मित्रों, आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भी है। अब ये विभाजन शब्द ही अपने आप में पीड़ादायी है। विभीषिका शब्द और ज्यादा पीड़ादायी है। जरूरी नहीं है कि वो दो देशों का विभाजन हो। विभाजन जब परिवार में दीवार खिंचती है तब भी होता है, तब भी पीड़ा ऐसी होती है। वो समाज में अगर कोई दीवार खिंचती है तब भी होती है, तो राष्ट्र के विभाजन की विभीषिका कैसी रही होगी जब कल्पना करो। अभी उस वक्त के छाया चित्र कुछ रेल पर भर के आते हुए लोग दिखाए जा रहे थे, मैं देख रहा। ये भरते हुए ही लोग दिखे, जिंदा नहीं उतरे हैं देश के। चढ़े जिंदा थे, उतरे जिंदा नहीं है। लाखों की संख्या में हमारे देश के लोगों को काट दिया गया। मैं उस समय की राजनेताओं की ओर कोई इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहता हूं कि कैसा निर्णय हुआ था उस वक्त कि कत्ले आम हो गया। वो लकीर उस समय सीमाओं की और जमीनों की लकीर नहीं थी, वो लकीर दिलों के अंदर खिंच गई थी, दिमागों के अंदर खिंच गई थी, जो आज भी कई जगह मौजूद दिखाई देती है। ऐसी लकीर खिंची। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी संस्कृति ने कभी हमें खून खराबे का सिखाया ही नहीं किया। हम वेद से लेकर विवेकानंद तक चले हैं, हम उपनिषद से लेकर उपग्रह तक चले हैं। हमने हर दौर का सामना किया है। हम सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी तक भी आए। हम महाभारत के भीम से लेकर भीमराव अंबेडकर तक आए। और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ने हमें सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करना ही सिखाया। हमारे यहां कहीं भी भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, हमारे यहां हमेशा उसके एंड पर नारा लगवाया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। एकमात्र हमारी संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की बात करती है। किसी और संस्कृति में आपको ये मिलेगा ही नहीं। हमारा ही देश है जिसको हम भारत माता कहते हैं। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसको मां कहा जाता है या फादर का। पाकिस्तान फादर आपने सुनी नहीं होगा, न इंग्लैंड फादर सुना होगा, न फ्रांस अंकल सुने होंगे, न कोई मम्मी सुनी होगी, न डैडी। सिर्फ और सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसको मां का दर्जा मिला हुआ है और हमारी मां को बांट दिया गया 14 अगस्त को। ये विभाजन की हिस्सा थी। उन लोगों की मां को टुकड़े किए गए जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की बात करते थे। उनकी मां के टुकड़े किए गए जो विश्व के कल्याण की कल्पना करते थे। हमने दिशा दी है विश्व को, महर्षि पातंजलि से लेकर बाबा रामदेव तक हमने विश्व को दिशा दी और आज फिर भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने जा रहा है।
नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब सूर्य नमस्कार प्रारंभ किया तो 119 देशों ने उसे अंगीकार किया और स्वीकार किया। रोम रोम के अंदर जहां राम रमते हो, भारत माता रमती हो, राष्ट्रभक्ति रमती हो, जिस देश के बलिदानी गीत गाते गाते फांसी के फंदों पर चढ़ गए, मेरा रंगे बसंती चोला, इस चोले को पहन से बाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर। ये गीत गाते थे और फांसी पर चढ़ जाते थे। वो लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले इसी आजादी के लिए, इन्हीं दिनों के देखने के लिए शहीद हुए कि कैसे भी आजादी आ जाए। लेकिन जब आजादी आने की करीब आई तो कुछ विभाजनकारी शक्तियां, वो टुकड़े टुकड़े मानसिकता के लोग जिनके अंदर भारत के टुकड़े करने की एक योजना चल रही थी, उनने इस 14 तारीख के दिन भारत के बंटवारे को अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया। और परिणाम जमीनों के साथ साथ देश के साथ साथ दिलों में भी दरारें देखने को मिली। आज भी कुछ इस ऐसे तत्व है देश में जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। आज भी इस तरह के विभाजनकारी लोग, ऐसी विकृत मानसिकता के लोग देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले भी देश के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज इस विभाजनकारी विभीषिका के 14 तारीख को, 14 अगस्त के दिन हमें सबको ये संकल्प लेना होगा कि वो जो विभाजन हुआ और उस मानसिकता के जो लोग आज हैं, हमें तिरंगे की सौगंध खानी पड़ेगी। ऐसी मानसिकता को हम इस देश में बर्दाश्त नहीं करें। ये भाव हमको, जैसे हमने तिरंगे के प्रति भाव आया है, जैसे ये भाव राष्ट्र के प्रति आया है, राष्ट्र की आराधना और वंदना के प्रति आया है, यही भाव को हमें पोषित और पल्लवित दुश्मन के लिए भी करना है। और हमने अगर ये भाव लेके चला तो आप तय मानिए कि ये देश, आप इस हबीबगंज स्टेशन का स्वरूप जो देख रहे हैं, ये एक बड़ी मानसिकता का है, भाव का बात है सवाल। जब व्यक्ति की सोच दूर वाली होती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति बड़ा सोचता है और निकल के भी बड़ा आता है। भाव आप सिर्फ ऐसा लेके आ जाइए मन के अंदर कि हमें इस राष्ट्र को खड़ा करना है, इस राष्ट्र को बड़ा करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, और इसके लिए राष्ट्र की आराधना जरूरी है। इसके लिए मातृभूमि की आराधना जरूरी है, भारत मां की आराधना जरूरी है, और तिरंगे का सम्मान जरूरी है। और तिरंगे के सम्मान में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल का दिन नियत किया है, ये भाव अगर आप सब देखो मित्रों, भाव जब आ जाता है, खेल जीवन में भाव का होता है। एक जगह पत्थर तरह से जा रहे थे मंदिर के लिए, एक छोटा सा वृत्तांत है, भाव के ऊपर है, मैं सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जगह मंदिर में पत्थर तरह से जा रहे थे मंदिर बनाने के लिए। एक कोई संत महात्मा वहां से निकले, उन्होंने जो मजदूर काम कर रहे थे, एक पत्थर तराशने वाले मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा कि देख नहीं रहे हो, भाग्य में पत्थर बने हैं, कर्म में पत्थर बने हैं, तो पत्थर फोड़ रहा हूं। वो महाराज थोड़ा सा और आगे गए, उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा महाराज मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, शाम को जो मजदूरी से पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों को पालूंगा, मजदूरी कर रहा हूं। महाराज थोड़ा आगे गए, दूसरे मजदूरों से उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने शैनी हथौड़ा रख दिया और महाराज से कहा महाराज एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मेरा सौभाग्य है कि इस मंदिर के पत्थर तराशने का काम मेरे हाथों से हो रहा है, और जिस दिन ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और इसकी चौखट पे जब मैं अपना माथा रखूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी धन्य हो जाएगी और कहेगी कि मेरे पिता ने इस मंदिर का निर्माण किया है। मेरे दोस्तों, भारत माता के मंदिर का निर्माण होगा। इस भारत माता के मंदिर के निर्माण में हम अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ देश को दे सकते हैं, उस देश को देने का आज वैसा विभाजन की विभीषिका पर और कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमको लेने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो गांव थे उसमें कुछ 12 के करीब या कितने 18 में से धार के हैं और बाकी खरगोन के गांव। सर, स्थिति सामान्य कब तक होने के आसार है? स्थिति अभी वर्तमान में सामान्य है। गांव खाली हो चुके हैं, वहाँ पर मवेशी तक को हटा लिया गया है, पर आज में स्थिति नॉर्मल हो गई। नहीं, मुख्यमंत्री तो रात में भी मॉनिटर करते रहे और सुबह से लगातार निगाह स्वयं रखे हुए पूरे रेस्क्यू का। कारम डैम को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से हम अपनी तारीफ की उम्मीद नहीं करते हैं।